ये महाराज आज समाज पार्टी की इस मीटिंग का आयोजन हुआ और आप सभी लोग पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और यहाँ पर हमारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की पूरी सीनियर लीडरशिप बैठी हुई है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मुझसे पहले कुछ वक्ताओं ने आपसे बहुत कुछ बताया और आने वाले में और भी बताएंगे, और टाइम भी कम है तो मैं कम शब्दों में अपनी बात रखना चाहूंगा आपके बीच। आप सब लोग देखते होंगे सोशल मीडिया का जमाना है कि कौन आपके साथ आज की तारीख में इस देश के अंदर खड़ा है, कौन इस देश के अंदर जो सरकार चल रही है, ये निरंकुश निकम्मी तानाशाही हिटलरशाही सरकार की आंखों में आंखें डालकर कौन आपके लिए लड़ रहा है, कौन सरकार के घुटने टिका रहा है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन मैं खासकर मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा कि ऐसा कब तक होगा कि मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, महिलाओं की, किसानों की, नौजवानों की, सबकी लड़ाई लड़ेंगे भीम आर्मी के लोग, सबकी लड़ाई लड़ेंगे आजाद समाज पार्टी के लोग, सबकी लड़ाई लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद जी। आपके लिए गोली खाएंगे आजाद समाज पार्टी के लोग, आपके लिए लाठी डंडे जेल में जाएंगे भीम आर्मी के लोग, और बिना अपने परिवार की परवाह किए बगैर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज बना नहीं भाई, यह वोट की ताकत भी नहीं देनी, तब तक हम दूसरों को अपना वोट देते रहेंगे। वोट की मलाई को और चाट ले जा रहा, लड़ाई लड़ेंगे, कल के दिन ऐसा हो जाएगा ये भी पीछे हट जाएंगे। जब इनकी हिम्मत टूट जाएगी तो कब तक साथ देंगे हमारा। इस्लाम धर्म ये नहीं है कि खाली आप नमाज पढ़ो, रोजा रखो, नमाज हज को जाओ और जकात दो। इस्लाम धर्म ये भी कहता है अगर कहीं जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा है उसका आप विरोध करें, अगर आपके अंदर इतनी ताकत है उसे रोके, उसका हाथ पकड़े, अगर इससे भी ज्यादा ताकत है उसका हाथ आप तोड़े। आज इस देश के अंदर जुल्म अन्याय अत्याचार किसके ऊपर हो रहा? हमारे आपके ऊपर हो रहा, दलित भाइयों के ऊपर हो रहा, मुसलमानों को मोब लिंचिंग में मारा जा रहा। तो भाई कौन विरोध कर रहा, कौन साथ दे रहा? हमारा साथ दलित भाई दे रहे नहीं दे रहे? तो आने वाले कल में आप सब लोग इनके हाथों को मजबूत कर दो, क्योंकि समय बहुत बुरा चल रहा। दलित और मुस्लिम के अलावा कोई तोड़ नहीं है, नहीं तो भाजपा फिर बैठी है आपके सर पे और लड़ते रहो भाजपा के लिए, कैसे हराना, ऐसा नहीं जाने की। अपना भाईचारा बढ़ाओ, इन लोगों को अपने साथ लगाओ, अपना भाईचारा बढ़ा के समाज में काम करो और बताओ कि हमारा सच्चा अड़ने वाला नेता कौन है। हो सकता है भीम आर्मी के लोगों के पास शासन संसाधन छोटे हो सकता है आजाद समाज पार्टी के लोगों के पास गाड़ी घोड़े छोटे हों, कमजोर हों, लेकिन हमारे पास एक एक आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। हमारे पास वो नेता है जो अड़ने वाला, टिकने वाला, ना बिकने वाला है, जिसने जो है दिल्ली की सरकार में, वहां पर CNRC में भी जो है दिल्ली की सरकार को झुकाया है, जिसने जो है इस देश और प्रदेश की सरकारों को समय समय पर आपकी लड़ाई लड़ते हुए, आपके हितों की रक्षा करते हुए उस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले कल में इन बच्चों को रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय मिले, हमारे बड़े को मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन मिले, इन्हें दाढ़ी टोपी के नाम पर न मारा जाए, हमें मुस्लिम होने के नाते टारगेट करके न मारा जाए, तो आप आजाद समाज पार्टी को मजबूत कर दो, भीम आर्मी को मजबूत कर दो। भीम आर्मी का डंडा और झंडा पूरे देश के अंदर मजबूत है। इस डंडे और झंडे में बहुत ताकत है, लेकिन आप अपने वोट की ताकत दें। भले ही आपकी लड़ाई को लड़ते हुए आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के लोग सड़कों पर शहीद हो जाएं, हम भी जो है मर जाएं, लेकिन आपका भविष्य नहीं बदलने वाला। भविष्य जब बदलेगा जब आप उन्हें वोट की ताकत देंगे, और जो लोग वहां सदन में बैठकर नीति नियम बढ़ाते हैं, कानून बढ़ाते हैं, लागू करते हैं, जब तक आपके लोग वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। लड़ते आ रही पिछले कम से कम 8-10-12 साल से भीम आर्मी समाज पार्टी आपकी लड़ाई, आगे हम भी लड़ते रहेंगे, राव मौसम भी लड़ते रहेंगे, लेकिन बदलाव नहीं होगा भाई। बदलाव की ताकत आपके हाथ में है, वोट का जरिया आपके पास है, इसे सोच समझ का प्रयोग करो और उन लोगों को दो जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हो, उन तमाम दलों को दरकिनार कर दो जो आपका वोट तो ले जाएंगे लेकिन आपके बीच नहीं आएंगे। बताओ आ रहा क्या कोई? आपके बीच अगर कोई रहेगा तो संघर्ष करने वाले लोग रहेंगे जो यहाँ बैठे हैं। और जब भी यूपी के अंदर 2027 में इंशाल्लाह बहुत जल्द सरकार चंद्रशेखर भाई की होगी, आपकी हमारी होगी, और ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर देख लो राव मौसम भाई का, मैं कह रहा हूँ आज ये आपके नजदीक मिल सके आपको आसानी से, 27 के बाद आपको भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ जाएगा, क्योंकि पहली सरकार में बड़े पद पे बड़े होते पे जाएंगे तय है। क्योंकि चंद्रशेखर भाई एक बात कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और संख्या जिसकी भारी है, जो पुराने लगे हुए हैं, वो राव मौसम एक चेहरा है। तो आप लोग समझ के अपने नेता को, अपने भाई को, अपने बेटे को चंद्रशेखर भाई के साथ साथ मजबूत कर दो और आगे बढ़ा दो। आने वाला कल आपका है, नहीं तो भाई लड़ाई लड़ते रहेंगे हम भी, हम तो लगे हुए, कोई हल नहीं होने का। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।